जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार विधानसभा भागलपुर से देवज्योति मुखर्जी अपनी पार्टी के विचार और उसके विजन को हर जगह समझा रहे हैं। वार्ड वाइज जाकर के लोगों को, मतदाताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बरहपुरा में आज उनकी एक सभा थी। आज आपकी ये कितनी सभाएं चल रही है? ये 5वीं सभाएं हैं इस महीने के, और हमको लगता है कि महीना में 10-11 सभा होंगे। अच्छा, ये जो सभा लगा रहे हैं प्रोफेसर साहब, तो इसमें किन चीज़ों को बताते हैं आप वोटरों को, मतदाताओं को? इस सभा का नाम है बिहार बदलाव सभा, जो 3 साल से जनसुराज का प्रयास है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो दिन रात एक किए हुए हैं बिहार बदलाव का, जो जात धर्म गुंडई और पैसा पे टिका हुआ राजनीति, अभी मुद्दे पे बात हो रहा है, शिक्षा पे बात हो रहा है, रोजगार पे बात हो रहा है, पलायन रोकने की बात हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रहा है, बुजुर्गों की सम्मान की बात हो रहा है, किसान की खुशहाली की बात हो रहा है। ये बदलाव सभा में हम बताएंगे कि कहाँ तक हम पहुँचे इस 30 साल में, क्या हम ऑलरेडी दिला पाए हैं इस 3 साल में, और अभी हम क्या करने जा रहे हैं, और उनका साथ हमको कहाँ चाहिए, हम कहाँ उनको साथ देंगे, और मिलकर जनता का सुंदर राज, जनसुराज कैसे आएगा, उसी का सभा है। अब तक की सभाओं से क्या लग रहा है, आपके जो संभावित उम्मीदवारी है उसमें मजबूती मिल पा रही है? कुछ लगता है कि ये जो मेहनत है वो सफल हो पाएगा कन्फर्मेशन को लेकर? देखिए, बिहार बदलाव सभा में जनसुराज के बातें होते हैं, और जनसुराज का अपार समर्थन आप देख पा रहे हैं। हम लोग जगह नहीं दे पाए, दे पाए, इतने भीड़ हुए जो कि सुबह से इतना वर्षा हो रहे थे। तो जनसुराज आने जा रहा है। बाकी संभाव्य जो प्रत्याशी हैं बहुत सारे हैं, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, और उचित लोग को, सही लोग को। कल भी अगर आप वीडियो देखेंगे प्रशांत जी का, उन्होंने कहा कि किसी भी बाहुबली को हम टिकट नहीं देंगे, चाहे वो पैसे से बाहुबली हो, कट्टे से बाहुबली हो, जात के बाहुबली हो, या राजनीतिक बाहुबली हो, हम साधारण लोग को देंगे, और साधारण लोग में से हम लोग सब हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अगर अच्छा काम होंगे तो मेहनताना भी उन्हीं को मिलेंगे। आदित्य जी, आप भी आए हुए हैं और लगातार मैं देख रहा हूं कि देवज्योति जी के साथ आप हर सभा में जा रहे हैं। जाहिर है कि आप अपने मतदाताओं को अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि खींच रहे हैं कि हम कैसे सत्ता बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे। भागलपुर विधानसभा में अब तक की यात्रा कैसी रही आप? देखिए, हर सभा में देवज्योति दादा हमें बुलाते हैं, और संगठन के रूप में हम कार्यरत हैं, और एक जनसुराजी होने के नाते आते हैं। और जहाँ तक बात है कि हर सभा की बात, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आरंभ हो अंत ना हो, मन इतना स्वतंत्र ना हो कि सुख थोड़ा ही मिले कोई बात ना हो, लेकिन मन में कोई षड्यंत्र ना हो। तो हम आज ये इन लोगों को बताना चाहते हैं कि आज इनके वोट पर, आज जो अल्पसंख्यक के वोट पर ये सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद इनके साथ दोहरे चरित्र का जो इन्होंने काम करने का कोशिश करते हैं, और इन्हें पीछे छोड़ देते हैं, ठगा सा महसूस करते हैं। हम इनको यही बताना चाहते हैं कि बिहार बदलाव यात्रा के थ्रू माननीय प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि सभी का समाज में जो है सो सही भागीदारी होनी चाहिए, और इनके साथ जो षड्यंत्र होते आया है, इनकी वोट से वोट की राजनीति हुई और इन्हें पीछे धकेल दिया गया, इनको समाज के मुख्य धारा से लाने के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और जनसुराज का सैलाब आ रहा है, बाहर आ रहा है, और बिहार में इस बार जनसुराज अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बासु जी, चूँकि आप अल्पसंख्यक हैं और ये जो सभाएं रखी गई वो माइनॉरिटी के इलाके में ही रखी गई है, बतौर एक अल्पसंख्यक होने के नाते आप कितना समझ पाएँ जनसुराज को, और लोगों को कितना समझा पाएँ? देखिए, जहाँ तक समझने की बात है, तो हर पार्टी हर बार कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन वो उस वादे को पूरा नहीं करती। तो जो एक तरह से अगर देखा जाए तो इंसान जो है वो अपने आप को महसूस करता है कि हमारा काम नहीं हुआ। किसी न किसी मकसद के साथ इंसान किसी पार्टी के साथ किसी पार्टी को वोट करता है, और उसका वो काम नहीं हो तो उसको अपने अंदर ये महसूस होता है। और हम देख भी रहे हैं कि किस कदर जो है बेरोज़गारी आम हो चुकी है, किस कदर परेशानियां बढ़ चुकी हैं। और प्रशांत जी का कहना है कि तालीम की तरफ वो फोकस करेंगे, तो तालीम जो है वो बहुत बड़ा उनका जो उन्होंने लिया है तालीम का, तो तालीम से ये दिखता है कि अगर तालीम होगी तो कोई कुछ करे चाहे नहीं करे, खुद बच्चा अपने परिवार को संभाल लेगा। अच्छा, बिहार में मुसलमान अक्सर देखते हैं कि सुरक्षा की भावना से अगर किसी को वोट करते तो उसका विकास बहुत पीछे छूट जाता है, तो जनसुराज इस खाई को, भरपाई को कैसे पूरा करेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक रहा सवाल सुरक्षा का, तो सुरक्षा तो मौलिक अधिकार है भाई। इस देश में जो भी नागरिक है वो सरकार का दायित्व है कि उसको सुरक्षा देना। अब सुरक्षा अगर कोई सरकार नहीं दे रही है, यानी अपने दायित्व में वो फेल हो रही है, ठीक है ना। तो अगर ये वो महसूस कर रहा है तो क्या चाहेगा? वो चाहेगा बदलाव। भाई, हमको जो सुरक्षा देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो इसी सब बातों के साथ जो है यही काम है। आशीष जी, आप भी सभा में आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि निरंतर देवज्योति जी के कंधे को मजबूत आप कर रहे हैं। ये सभाएं लगातार जो हो रही है, कि आप कैसे जनसुराज की विजन को समझें, उनके पूरे चीज़ों को समझें,
आपको लगता है कि ये सभाएं कारगर साबित हो सकती है आने वाले समय में जनस्वराज के लिए? आप एक ये परिवर्तन का सैलाब सामने खुद देख रहे हैं, लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है बैठने की, और ये बिहार का भविष्य, बिहार को एक उज्जवल रास्ते पर ले जाने के लिए एक नया बिगुल फूंका जा रहा है। आज तक जो सरकारें आई गई सबने हमें ठगा। अब प्रशांत किशोर की बारी है, जो वादा कर रहे हैं कि बिहार को हम एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, एक नई मुहिम दिखाएंगे। हम लोग को आज ज़रूरत है बिहार को बदलने की, बिहार को समझने की और ख़ुद से अपने आप को समझने की कि हम लोग बिहार समाज में परिवर्तन कैसे लाएं, जिसके लिए हम लोग देवज्योति सर का कंधा मजबूत कर रहे हैं। और हमको लगता है कि इनसे अच्छा उम्मीदवार भागलपुर में नहीं मिल सकता है। शुरू से ये गरीब गुरबों का या फिर किसी भी जिनको सहायता की आवश्यकता है उनका मदद किए हैं। बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन पहले इनको टिकट मिल जाए। ऊपर वाले से हम यही कामना करते हैं कि इनको टिकट मिल जाए, उसके बाद इस कंधे को हम इतनी मजबूती से लेकर के और साथ में चलेंगे कि बिहार वाले फख्र करेंगे कि हमारे देवज्योति सर कैसे हैं। छोटेलाल जी, जिस विधानसभा से देवज्योति मुखर्जी संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पर पिछले 12 वर्षों से कहते हैं कांग्रेस के विधायक लगातार हैं, और ये एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में होता है, लेकिन बिहार में ही पूरे आप देख लीजिए मुसलमानों की स्थिति क्या है। जाहिर सी बात है कि आपके उम्मीदवार मुसलमानों के वोट के सहारे ही जीत दर्ज कर पाएंगे। तो बतौर जनसुराजी होने के नाते भागलपुर विधानसभा, खासतौर से जो बरेपुरा इलाके में सभा किए हैं, वहाँ के मुसलमानों को क्या एश्योरिटी देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जनसुराज जो पार्टी है वो अन्य दल से भिन्न है। जितने पार्टियां हैं वो बड़गलाने का काम करता है, लेकिन ये पार्टी जो है ये मुद्दे पे बात करती है। चाहे मुद्दा शिक्षा का आपका हो जाए, सुरक्षा का हो जाए, रोजगार का हो जाए, तमाम मुद्दे जो हैं यहाँ पे हमारे देवज्योति दा जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने जनता को समझाया, बताया, और सारे मुद्दे जो भी सारे मुद्दे हैं वो 100% का 100% उतरने का हम लोग वादा करते हैं। आप दिल्ली में मेहनत करते हैं ना? एक्चुअली हम दिल्ली जनसुराज कोर कमेटी के मेंबर हैं, दिल्ली में, और दिल्ली टीम में रहते हैं, और वहाँ पर हम लोग पूरी टीम जो है काफ़ी बिहार प्रवासी के लिए बहुत एक्टिव तरीके से जो है काम करती है। जैसे हमारे टीम में जो है जो मतलब टीम को जो वहाँ के टीम को जो भी लीड करते हैं समझा कि नहीं, अक्षय सोनन जी की, तो वो जो है मतलब जितने भी बिहार के प्रवासी जो मतलब जिनको जो है गैर तरीके से अब उनको किसी केस में जो है उलझाया था, फंसाया था, तो वो उनका केस वो जो है बिल्कुल मतलब उसमें फ्री में लड़ते हैं वो, समझा कि ना। और मैं खुद मतलब जितने भी पूरे बिहार के वहाँ पे जो भी इलाज के लिए जाते हैं, एम्स हो चाहे जा कर के वहाँ पे और भी जितने भी वो है अस्पताल हैं, तो उनका जल्दी से नाम नहीं आता, तो मैं उनका खुद बहुत स्वास्थ्य सेवा देखता हूँ, और मैं उनका एम्स में सारी चीज़ें जनसुराज की तरफ से करते हैं? जी हाँ। आप स्थानीय हैं यहाँ के ना? जी सर। अच्छा, बरेपुरा के लोग तो बहुत भारी संख्या में वोट करते हैं इंडिया गठबंधन को। हाँ, लेकिन जनसुराज इस मरतबा कह रहा है कि मुझे इस बार हम लोग जनसुराज को चांस देंगे। इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं, जो हमारे लिए हमने सबको इतने दिन से कलेजे से लगाया है, इस बार जनसुराज को भी हम लगा के देखेंगे। जनसुराज मेरे लिए अगर अच्छा काम करता है तो आगे रास्ता खुला रहेगा। इतना आसान है कि बरेपुरा के लोग या फिर जो मुस्लिम इलाके लोग हैं वहाँ कांग्रेस से, वहाँ के विधायकों से अपना मुँह भंग कर लेंगे? इसलिए मुंह बंद कर ले कि अभी आपके सामने में एमपी का इलेक्शन सामने हुआ, अजीत शर्मा जी को देख लिए, जो कि बेटी खुद उसकी बॉलीवुड को रही, अपने जाकर के 2-3 बार के एमएलए देखिए जाकर के हार गए। चलिए, ये लोग थे जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे। सब लोगों को आपने सुना, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। साथ में हमारे चैनल को भी सहयोग कीजिएगा सब्सक्राइब करके, और फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा मुझे। शुक्रिया।